गई कि नहीं। तो माँ के जो है गर्भ में 7, 8, 9 महीने जो है पत्थर बन करके रखा रहा, तो तेरा जीवन तो क्या है। तो देखिए, जर जाए सो जीवन जान की नाम, ऐसा जीवन जो है जलाने लायक है। जग में जो जिए तुम्हारो बिन में, जो तुम्हारा नहीं हो सका। देखिए ये बात बिल्कुल सत्य, जो परमात्मा का नहीं हो पाया इस जीवन को प्राप्त करके, वो हो किसी का नहीं सकता। तुम खूब कहते रहो हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम सती हो जाएंगे, तुम मर जाएंगे, कुछ नहीं, सब ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे को परमात्मा का ही होकर के सुकून मिलेगा। ये शरीर संसार का अंश है, इसको संसार की सेवा में लगाओ, तुम परमात्मा के अंश हो। जो जिसका अंश होता है, देखिए वो अंशी की तरफ जब चलेगा तभी उसको सच्चा सुख मिलेगा। अब तुमने देखिए संसार की तरफ दौड़ रहे हो, सुख नहीं मिलेगा, दौड़ते रहो, भागते रहो, और कमाओ और कमाओ, सब कुछ हो गया। देखिए 20-25 साल में कितना आपने तरक्की कर लिया, सब कुछ, लेकिन सुकून नहीं। घरबार भी है, परिवार भी है, मोटर कार भी है, सुता भी है, आज्ञाकार भी है, सबका मुझ पर प्यार भी है, सब पर मेरा अधिकार भी है। दिल कटता है, रह नहीं, आराम तो है पर चैन नहीं। न सुकून है दिल की आरज़ू, न किसी अजल की तलाश है, तेरी जुस्तजू में खुल गई मुझे उस नजर की तलाश। जिसे तू कहीं भी ना पा सका, वो अपने दिल में मैंने पा लिया, तुझे जाहिद इसका मलाल गया। ये मेरी नजर की तलाश है, नजर की बात है। तुझे 2 जहां की खुशी मिली, मुझे 2 जहां का अलग मिला, वो तेरी नजर की तलाश थी, ये मेरी नजर की तलाश है। तेरी राहतों को मिटा के ही तेरे गम ने दी मुझे जिंदगी। ये दुनिया की जो सुविधाएं हैं, इनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। तेरी राहतों को मिटा के भी तेरे गम ने दी मुझे जिंदगी। तेरा गम ना यूं ही मिल गया, मेरी उम्र की तलाश है। मीरा को देखिए अपने राजमहल में बैठी रो रही है, एक गुरु की कृपा से। हमारे पास देखिए कुछ भी हैसियत नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी, 2-4 जानवर, 2-4 बीघा जमीन, छोड़ना नहीं है, अगर थोड़ा दूरी बनाना, बस समझना है। सत्संग क्या है? समझना है। समझ गया तो समझ गया, जो समझे सो अधिकारी, और ना समझे तो वो नाकारी। सत्संग समझदारी, विवेक को जागृत करता है। ये जितना भी चाहेरा सत्संग है, आप चाहते कि आपका विवेक जो है खड़ा हो, सेवा में लग जाओ, सुमरन में लग जाओ। सुमरन करना नहीं है तो हो रहा है, सहज श्वास तीरथ बहे सहजो जो कोई नहाए, पाप पुण्य दोनों छूटे हर पद पहुंचता है। करना है, ये करना तो सब प्रकृति में है। पुरुषा प्रकृतिस्थो हे मुक्ति प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो असत। ये जो है तमाम तरह के नारकी जीवन का परिणाम जो हो जाता है। इसलिए हमारे को आज बहुत ही जो है सचेत और सावधान। सत्संग का मतलब क्या है? सावधानी। सावधानी क्या है कि संसार से कुछ भी ना चाहना, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए। हमने देखिए घर परिवार छोड़ दिया, अब देखिए बीड़ी भी चाहिए, सिगरेट भी चाहिए, पान गुटखा भी चाहिए, रुपया भी चाहिए और इज्जत भी चाहिए। इज्जत में अगर थोड़ा भी कैसा संत हो, देखिए आप चारपाई डाल दो, थोड़ा एक नीची कर दो, एक पे थोड़ा महिला जो है वो सीट बिछा दो और समझो उसकी बेइज्जती हो। तो इज्जत को तुम अपने बहुत हल्के में तोड़ रहे हो। तुम्हारी इज्जत कितनी है? परमात्मा की इज्जत से तुम्हारी इज्जत कोई कम थोड़ी हो। तुम दुनिया के जड़ पदार्थों से अपनी जो है इज्जत का मूल्यांकन करने लगे हो। यही तो भारी भयावह है, दुख का परिणाम है। अपने
और संभालो दूसरों को भी, सत्य के मार्ग पर चलो, सेवा करना सीखो। नगली जाते हो पता नहीं क्या करने जाते हो। देखिए कैसे कैसे राजघरानों की माई बहनें जो हैं अपने पल्लू से जो है जूठन उठाती है। हमें यहाँ पर आकर के सेवा करने में संकोच लगता है। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को मां। कपड़ों को डरता है, ये हमारे कपड़े करते मुझे, नरक में जाने को डर नहीं लगता। तो देखिए बिल्कुल तुम मुहाने पर खड़े हो। मानव जीवन जैसे समझो कि एक बहुत बड़ा जैसे जंक्शन होता ना, इधर भी चले जाओ, नरक में चले जाओ या परमात्मा के मुकुट मणि बन जाओ, भक्त बन जाओ, तुम्हारा वैभव जो है सारा संसार देखेगा। बात वही है, चाहत अगर कुछ भी है तो राहत नहीं मिलेगी। संसार की चाहत है जब तक राहत न कभी तू पाएगा। जो जीवन मिला हुआ है, जीवन मिला है बंदगी के लिए, लेकिन तूने कुछ ना किया सिवा गंदगी की। तूने जीवन जिया गंदगी के लिए और सोचिए क्या किया है, कुछ भी नहीं। इस तरह जगाओ। देखिए आज हमारे गुरु महाराज जी की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि। तो उनके प्रति जो के लिए जिन्होंने दर्शन किए हैं उनके साकार स्वरूप के, थोड़ा अभाव जो है आज का दिन लगता है भारी भारी। अखियां गुरु दर्शन की प्यासी, जब ते गए फिर नहीं, निस दिन राहत उदासी। बिरहा अगन घट भीतर जानत बाहर बुद्ध विनाशी। तुम बिन जग मोह सुनो लागे, कहा मथुरा कहा काशी। कहा करूं कुछ बस नहीं चाले, कैसे मिले अविनाशी। तो ये मौका था देखिए परमात्मा से मिलने का। परमात्मा जब भी आएगा देखिए संत रूप में ही आएगा, मनुष्य शरीर में ही आएगा, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। कि जब तक दुनिया की जो ख्वाहिशात भरी हुई है ना, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ये मन के जो है पूरी नहीं पड़ती। मन कभी देखिए संसार की विषय वस्तु पदार्थ से कभी नहीं भरेगा। पूरे विश्व की देखिए, अभी तुम्हारे को लगता है कि बड़े शहर में जो है डिस्ट्रिक्ट, अब इसमें कहीं बड़ी चौराहे में कोई दुकान मकान मिल जाए, बड़ा पूरे जिले की तुम्हारे को रजिस्ट्री कर दिए जाए, पूरी उत्तर प्रदेश की, फिर पूरे हिंदुस्तान की, फिर जितना भी विश्व सबकी रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्रार आकर के कर दे, तुम मर सकते हो। तुम्हारा दुख और बढ़ता चला जाए, सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख है नहीं। भाई तुम चेतन हो, ये जगत जो है ये जड़ है, ये संसार तुम्हारी बिरादरी का नहीं है। तुम चेतन हो, अमल, चेतन अमल सहज सुख राशि, और तुम्हारे में कोई मन भी नहीं है। देखिए आप, हम लोग सोच रहे थे ना हम बड़े क्रोधी है, हमारे में लोभ है, हमारे में ये विकार है, मोह है। कोई विकार तुम्हारे को छू नहीं सकता, कोई विकार। अमल, कोई मल नहीं। और सुख की रास, भाई हर जीव सुख क्यों चाहता है? क्योंकि वो सुख स्वरूप परमात्मा का अंश है। उसकी चाहना कोई गलत नहीं है, लेकिन रास्ता उसने गलत पकड़ दिया, गलत ट्रैक। संत महापुरुष ट्रैक बदलते हैं। जैसे स्टेशन पर ASM होता है, तो वही जो है, कोई देखिए रेल का ड्राइवर नहीं है, इधर बदल लिया उधर बदल लिया, जैसे मोटर कार का ड्राइवर होता है, वो बदलता है। संत तुम्हारे जीवन का ट्रैक बदलेगा। He will change track of your life so that you may easily get the real happiness and prosperity. आप अपने जीवन का सच्चा लाभ और सुख प्राप्त कर सको। ये कच्चे लाभ है,
कच्चा लाभ कैसा देखिए, एक घड़ा पका होता है, हवा में पका दिया, एक कच्चा घड़ा होता है। अब उसमें आप पानी भर दें तो कितने देर कितने समय तक चलेगा? हाँ, यतन काचा कुंभ था लिए फिरा था साथ, महाराज जी कहते थे। धक्का लागा फूट गया, भौंदू कुछ नहीं आया। हाँ, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। आप अपने देखे पूर्वज जो माता पिता जो गुजर चुके थे, सब अपना अपना कहकर चले गए। ना ये शरीर, न मन, इंद्रिया, कोई नहीं कहता कि हम तुम्हारे, तुम ही कहने में लगे ये मकान मेरा, ये शरीर ये मेरा। कोई कुछ कह रहा है? आँख, नाक, कान, शरीर, तुम सोचिए ना। तुम कहते ना मेरे सिर में दर्द हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरा शरीर तो मतलब तुम शरीर से अलग हो ना। सोचिए ना, जैसे तुम मकान को छोड़ करके हम बैठे हो, इसी तरह से शरीर भी तुम्हारे से अलग है। और जिस समय ये तुम्हारा देहातीत जो है, देह से अलग होकर के रहना सीख लोगे तो संसार में आसक्ति नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, और जीवन का सच्चा और पूर्ण आनंद तुम्हारे अंदर में जो है, उसके लिए संत इशारा करते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रयास नहीं करते। हमारा जीवन तो, हमारे अंदर कोई प्यास नहीं, हमारे अंदर कोई चाह नहीं परमात्मा की। ऐसे ही जो है जैसे मिट्टी का दिया जो है बिना तेल के जो है टिमटिमाता, ना अपने लिए रोशनी ना दूसरे के लिए रोशनी। तो इच्छा को जागृत करो, सुख भी देखो, सच्चा सुख। अपने जीवन को देखो, अभी तक तुमने कितना कितना हासिल कर लिया है, और जो शेष जीवन है उसमें आप क्या करें? कुछ नहीं। सब इसी तरह से जीवन हमारा गुजर जाएगा। हाथ में आया रतन, कदर तुमने जानी नहीं। ये अनमोल रतन है, उसकी जो है ख्वाहिश पैदा करो, प्यास पैदा करो। अगर प्यास नहीं है तो देखिए चाहे जैसा अमृत जो है बरसात होती रहे, कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज जी की देखिए परमात्मा की कृपा हो चुकी है, सतगुरु की भी कृपा यदि हो चुकी है तो, और ऐसे ही उपदेश दे करके आपने रख दिया है। अगर सतगुरु की भी कृपा हो चुकी है तो आप अपनी कृपा करके करो। जल्दी उठना सीखो, कम खाना सीखो और गम खाना सीखो। और सुमरन और स्वाध्याय में जहाँ तक आजकल तो एक बीमारी ऐसी लगी हुई है, ये जो मोबाइल चल गया ना, सारा समय सब बिजी है, सब व्यस्त हैं और सब अपने मस्त हैं। कोई नहीं, हमने देखा बैठा हुआ हंस रहा है, क्या बात है, कोई इसके पास नहीं है, क्या हंस रहा है? ये झूठी आंखों का झूठा सुख है। तो सच्चा सुख अगर जानना चाहते हो तो सच्चाई का बर्ताव, सच्चाई को धारण करो। जीवन आपका पुष्ट होगा, सुगंधित होगा, और जीवन का सच्चा जो है निरूपण होगा प्रेमियों। और जीवन जीने की कला, सुख ऐसा नहीं जिसके पास बहुत धन संपत्ति वैभव है वो सुखी हो ना, जिसके पास बहुत कम साधन है वो भी सुखी हो सकता है। संतुष्टा सुखतमेत्यात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मन बुद्धि मदभक्त समय प्रिय। भगवान कहते वही मेरे को प्रिय है, मन और बुद्धि दोनों को जो है प्रभु को, गुरु महाराज जी को जो है ज्ञान दाता और ज्ञान के दाता होते हैं कि गुरु, उसको प्राप्त करो। इनकी ख्वाहिशात, दुनिया की फरमाइशें ये कम टुकड़ा, हर घड़ी जो है हमारा जीवन जा रहा है। देखिए साधना जो है शुरू होगी जैसे ही भजन तुम्हारा शुरू होगा,
तुम्हारे जीवन में एक रोशनी, एक आनंद की किरण जो है अपने आप उतर, केवल आपको उनका